गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने अपने जमाता ऋषि श्रृंग को यह यज्ञ करने के लिए कहा। समस्त अयोध्या नगरी उत्साह से सज रही थी और स्वयं राजा दशरथ अपने जमाता ऋषि श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ईश्वर। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ नाथ, पधारो। जागिए प्रभु, जागिए। प्रभु, धरती रावण के पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्टमयी है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूं। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। अब आप ही तारणहार हैं। सिद्धलक्ष्मी, परालक्ष्मी, लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमः। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भयमुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यथित हो गई? सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानती हूँ,
और आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। भगवान के अवतार था, केवल नहीं गुणगान और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, कैसे नारायण बने नर क्योंकि अपनी श्री के बिना ज्ञान है। इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी। अग्निदेव, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ। और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्या, महाराज, क्या मैं पायस का एक भाग सुमित्रा को दे सकती हूँ? ओह, ये भूल भला मुझसे कैसे हो गई? सुमित्रा, अद्भुत है तुम्हारे लिए सबका ये प्रेम। यहां कौशल्या ने मुझे मेरी भूल स्मरण करा दी और कैकेयी ने तुम्हारे अधिकार के लिए अनुमति भी नहीं मांगी। अनुमति किस बात की? इस पायस पे सबसे अधिक अधिकार सुमित्रा का है, क्योंकि वो हम सबसे छोटी है। क्यों कौशल्या दीदी? आप दोनों ने सदा ही अपने प्रेम की छाया मुझ पर रखी है दीदी, तो मेरा भी वचन है
कि मेरी संतान आप दोनों के पुत्रों की छाया बनकर रहेगी। ये तो प्रसाद के साथ साथ पुत्रों का भी बंटवारा हो गया। चलिए प्रसाद तो ग्रहण कीजिए। प्रेम का है प्रसाद बड़ा पावन, ज्यों ज्यों बटता ये बढ़ता सौभागन। त्याग सुमित्रा का बन दो गुना लौटा, झोली भरे बदन आदर करे छोटा। महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे। येनादिते सीमानं नयति, प्रजापतिर्महते सौभगाय। तेनाहमस्य सीमानं नयामि, प्रजामस्य जरदष्टि कृणोमि। सीमांत संस्कार 16 संस्कारों में तीसरा है देवियों। यह संस्कार उस वक्त किया जाता है जब गर्भ में पल रही संतान में सुनने की, समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इस संस्कार के भाव हैं कि आने वाली संतान शुभ संस्कार, स्वस्थ मन और शरीर के साथ इस संसार में आए। पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज।
मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र। अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्य वंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी।